आज के अर्थ प्रधान युग में व्यक्ति को अथक परिश्रम करने के बाद भी धनाभाव बना रहता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त होता रहे और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, धन की कमी न रहे। इसी विषय पर मेरा वीडियो है कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें। अब हम मुहूर्त जान लें कि किस समय हम ये प्रयोग करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें जिसे माता की कृपा प्राप्त हो। तो पहला 6:11 शाम को और 8:08 वृक्ष लग्न में। दूसरा है 12:39 से 2:53 के बीच में। ये दो लग्न हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार माता लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु, कुबेर की पूजा कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा विषय होता है कि दीपावली कैसे मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है। तो पहली मान्यता है कि माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को माता लक्ष्मी सोने का कलश लेकर के प्रकट हुई थी और पृथ्वीवासी उसी खुशी में दीपोत्सव करते हैं। दूसरी कथा है कि लंकाधिपति रावण का वध करके भगवान राम अमावस्या के दिन ही अयोध्या आए थे। उस उपलक्ष्य में हम दीपावली का उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी आदि शक्ति का एक रूप है। जगत पालक भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा हैं। धन संपदा, भौतिक सुखों को देने वाली हैं। ये माता लक्ष्मी की कृपा बिरले जनों को प्राप्त होती है। उन पर माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है? उनके कर्मों के अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने मंत्रों की शक्ति का आविष्कार किया और उन्होंने बताया कि यदि आप सही मुहूर्त, सही समय पर मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी असंभव कार्य आप संभव कर सकते हैं। ध्वनियों का एक विज्ञान होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को ध्वनि के माध्यम से उसको बुलाते हैं, उसी तरह लगातार किसी मंत्रों का उच्चारण करने से जो स्पंदन की क्रिया होती है, उससे हम किसी देवी देवता, किसी शक्ति को स्थूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये है वैज्ञानिक कारण, ध्वनियों का विज्ञान जो है। जो भी मंत्र, स्तोत्र का पाठ हम उस समय करते हैं तो उससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानें कि कौन सा मंत्र का प्रयोग करें, किस स्तोत्र का पाठ करें। तो सर्वप्रथम यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भगवान गणेश की मन ही मन आराधना करें, माता लक्ष्मी का आवाहन करें, भगवान विष्णु का, कुबेर जी का, और एक कलश रख करके सारे देवताओं का आवाहन करें। आचमन करने के बाद भोजपुरी या किसी भी भाषा में आप संकल्प करें, हे माता, आपके प्रसन्नता के लिए मैं इस मंत्र का प्रयोग करूंगा, इस स्तोत्र का पाठ करूंगा। देखिए, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी मंत्र, किसी स्तोत्र का यदि आप पाठ उस मुहूर्त में करते हैं तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। में सबसे मुख्य कारण है कि माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है। उससे ये महत्वपूर्ण है कि माता हमेशा पुत्र पर अपना स्नेह बरसाती रहती हैं। उसी प्रकार हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं और कामना करते हैं कि हे माता,
मंत्रों का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ये मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप कवलगट्टे की माला या स्फटिक की माला, न मिल पाए तो रुद्राक्ष की माला से आप 11 माले का जप करें। उसके उपरांत कवलगट्टे का बीज घी में डुबो करके और यदि 108 आहुति देते हैं तो ये मेरा विश्वास है कि साल भर आपको अर्थाभाव नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है कि यदि स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त या कनकधारा, तो कम से कम 11 पाठ का पाठ करें आप, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय जय सीताराम मित्रों।